हेलो स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। नॉरसेट 5 आ चुका है। कल शाम जैसे एकदम से सडन मैसेज आया तो पहले तो हर बार की तरह जैसे एक दो फेक पीडीएफ आते हैं, पर ऐसा भी हो जाता है कि फ़ेक चीज़ें आ जाती हैं व्हाट्सएप पे। तो शुरू में तो ऐसा लगा कि शायद इतना जल्दी नहीं आएगा, फेक आया होगा, पर हर बार की तरह चौंका दिया एम्स ने। और फिर से एक और पीडीएफ जो कि सही थी, वो ट्रू इन्फॉर्मेशन थी, वो ट्रू न्यूज़ थी। नॉरसेट 5 आ चुका है। नॉरसेट 5 आ चुका है और आप लोगों को तैयारी स्टार्ट करनी। थोड़ी देर बाद एक लिंक फिर आता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। कल से ही रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आ गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। पूरी पीडीएफ खोल के देखी तो पता चला रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। 25 तारीख को उन्होंने लास्ट डेट भी डाल दी है। और जैसा कि हर बार एम्स के लिए जाना जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कि स्टूडेंट एकदम से उनसे एस्टाउंडेड हो जाए, इस बार उसे चौंकाने का एक तरीका अपनाया। 2 बार एग्ज़ाम देकर, प्रीलिमिनरीज एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर 100 नंबर के होंगे, 90-90 मिनट के पेपर होंगे। पहले पेपर में उसे सिर्फ पासिंग पेपर मान रहे हैं, क्वालिफाइंग पेपर मान रहे हैं। उसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे, ऐसा उस पीडीएफ में लिखा हुआ है। फिर भी मैंने एक मोटे मोटे तौर पे पीडीएफ देखी है, तो आप उसे पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना। पर जहाँ तक मैंने देखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट जो पेपर होगा प्रीलिमिनरी वाला, वो पासिंग पेपर होगा, केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा। उसमें 50% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग के लिए लाने पड़ेंगे, तभी आप सेकेंड पेपर में अपीयर हो सकते हैं। उस पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे और एज आई अज्यूम्ड कि जब वो क्वालिफाइंग पेपर बोल रहे हैं उसमें लिखा हुआ है 20 + 80, मतलब 20% तो जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड ये होंगे और 80% अपने नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे। स्टेज 1 की बात हो रही है, प्रीलिमिनरी एग्जाम की। और क्वालिफाइंग है तो मुझे लग रहा है जैसे आज से कई सालों पहले डीएसएसबी में भी ऐसा हुआ करता था, प्री और मेन डीएसएसबी, प्री और मेन। तो प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, थोड़ा सा स्लाइटली इजी रहता था बजाय कि मेन के। मेन तो खैर ऐसे टाइप हुआ करता था उस समय, ऐसे टाइप, पर प्री में थोड़ा लेवल डाउन रहता था। तो अगर यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर हो रहा है, देखना ये पेपर कैसा आता है। बहुत ज़्यादा डाउन तो आएगा नहीं, बट हाँ मुझे लग रहा है कि अगर स्टूडेंट ने थोड़ी बहुत ढंग से भी पढ़ाई की है तो वो उसमें आ सकता है, उसमें आ सकता है, क्वालिफाइंग में आ सकता है। सेकंड है नॉरसेट मेन पेपर, वही सेम 90 मिनट का पेपर, 100 मार्क्स। और साफ लिखा हुआ है, अगर आपने पीडीएफ पढ़ी है तो, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, नर्सिंग कॉम्पिटेंसी स्किल्स। आप पढ़िएगा, लास्ट वाली 2 लाइन पढ़िएगा जहाँ पर नॉरसेट मेन एग्जाम के बारे में बताया है, केस सिनेरियो बेस्ड। समझे इस बात का मतलब? इस मेन पेपर को लाइटली नहीं ले सकते। यानी अब जो कन्फ्यूजन था ना कि छोटी मोटी गाइड लेवल की तैयारी करें सर, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार जो पेपर आ रहा है नॉरसेट का वो इजी आ जाएगा तो सर, या फिर पिछली बार की तरह हार्ड पेपर आएगा। अब वो कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमें दोनों तरह की पढ़ाई करनी होगी। अब हमें प्री भी क्वालिफाई करना है और मेन भी क्वालिफाई करना है। मेन में केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे। और उसके लिए तो सॉन्डर्स लेवल के क्वेश्चन, मॉसबी लेवल के क्वेश्चन, लिपिनकॉट लेवल के क्वेश्चंस की स्टडी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो नर्सिंग स्किल्स पर आधारित होते हैं, मतलब प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा क्या, ये मान लो 100 क्वेश्चन है तो 70-80 वही आने वाले हैं, जैसा उन्होंने साफ साफ लिखा है नॉरसेट मेन वाले में, यानी स्टेज 2 वाले में। और इसमें हेल्प के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारी सीरीज चल रही है मॉसबी एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस की। शुरू से शुरू करें आप, वीडियो नंबर 1 से। हर वीडियो में 1-1, 2-2 क्वेश्चन बना रखे हैं और ये बहुत हेल्प करेंगे। साइकेट्री का 284 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है हमने, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी 1000-2000 क्वेश्चन तक। लेकिन आप शुरू तो करें। मैं तो इसलिए ही एक वीडियो डालता हूँ केवल, मैं तो इसलिए ही एक वीडियो में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही करवाता हूँ मैक्सिमम। शुरुआत के क्वेश्चन जो वीडियो आप देखोगे उसमें तो फिर भी 3-3, 4-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अब तो मैं सिर्फ एक वीडियो में 1 ही क्वेश्चन डालता हूँ। क्योंकि एक तो अप्लाइड बेस है, फिर नर्सिंग वाला बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस को। उसको तो मज़ा उन्हीं क्वेश्चन में आता है जो छोटे छोटे होते हैं, जो अपने दिमाग को समझ में आ जाए, जिसमें तुक्का मारे, या तो सही हो जाए तुक्का या गलत हो जाए, बस ये कीजिए, दिमाग में लगाना पड़े। लेकिन अब जैसा कि उन्होंने साफ लिख दिया, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते। आपको अगर वो पेपर क्लियर करना है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको इस तरह के वीडियोस देखने होंगे। आप ओपन सर लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाएं, आज ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। मॉसबी एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेटली, उसमें जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 284 तक रोज़ का नियम बना लें, 2 वीडियो डेली देखने। साइकेट्री की जिम्मेदारी मेरी है, साइकेट्री की जिम्मेदारी मेरी है। वो साइकेट्री क्वेश्चन अगर आपने इतने क्वेश्चन भी कर लिया और जो मैंने समझाया है वो आपने याद कर लिया, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी।
क्योंकि ये वो लेवल है जिसमें सॉन्डर्स भी कवर हो रहा है, मॉसबी लेवल भी कवर हो रहा है, लिपिनकोड लेवल भी कवर हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कम टू द पॉइंट, 40-45 दिन बचे हैं, तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। और नॉरसेट का तो वैसे भी ऐसा हुआ है कि बच्चे नॉरसेट शब्द से ही वो सपनों में NORCET दिखाई देने लग जाता है। घबराएं नहीं, डरें नहीं, रिलैक्स रहें, अच्छी तैयारी करें, अपना 100% दें। पेपर के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं थोड़े दिन और पढ़ सकता था, मैं 2 घंटे और पढ़ सकता था, मैं 5 घंटे और पढ़ सकता था। उसके बाद 5-7 दिन रेस्ट करना आराम से, उसके बाद रिलैक्स रहना। ठीक है, पेपर तो आते जाते रहते हैं, बट क्योंकि इसको स्टूडेंट ज़्यादा तवज्जो देता है, इस एग्ज़ाम को ज़्यादा मेन मानता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1-1.5 महीने अच्छी सी तैयारी करें। 2 पेपर होंगे, 17 सितंबर, 7 अक्टूबर। एक सैटरडे को है, एक संडे को है। ऐसा क्यों किया गया होगा, एक्चुअल रीज़न तो बाहर पता नहीं होता है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, वो क्या सोचते हैं, कैसे उन्होंने पेपर कंडक्ट करना है। पर शायद इसलिए भी कि अगर प्री में ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, जो बहुत हाई, जैसा उन्हें कैंडिडेट चाहिए, जैसा उन्हें क्रीमी सेलेक्टेड कैंडिडेट चाहिए, वो ही क्वालिफाई करके नॉरसेट 2 तक पहुंच पाए, ताकि गवर्नमेंट का ये जो जैसे 3-3, 4-4 लोग नर्सिंग में अब एग्ज़ाम देने लगे हैं। पहले क्या होता था, पहले 20-25 हज़ार लोग एग्ज़ाम देने जाते थे बस। अब तो 3-3, 4-4 लोग एग्ज़ाम देने लगे। इतने कंप्यूटर का इंतजाम करना पड़ता है, इतने सेंटर्स का इंतजाम करना पड़ता है, फिर वो पेपर आउट होने की अफवाहें उड़ जाती हैं, फिर उसका गवर्नमेंट का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर कमेटी वमेटी बनती है, बहुत सारे खर्चे एडिशनल जुड़ जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले एडिशनल फर्स्ट पेपर लेंगे जो उसको क्वालिफाई कर पाएगा, ताकि सेकंड पेपर में सिर्फ कम लोग ही जा पाएँ। उन्होंने शायद 5 गुना वाला भी कुछ दिया है उसमें क्लॉज, के 5 गुना तक ही लेंगे। तो केवल उतने लोगों का ही गवर्नमेंट को सेंटर्स का इंतजाम करना पड़े, खर्चे का इंतजाम करना पड़े। मे भी ऐसा रीज़न हो सकता है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद ऐसा रीज़न रहा होगा। जो भी है, बहरहाल हमें अच्छी तैयारी करनी है। क्वेश्चंस की संख्या मैं बढ़ा दूंगा एग्जाम से पहले, लेकिन आप एक बार शुरुआत तो करो। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गुड लक फॉर दिस नॉरसेट 5 एग्ज़ाम।